अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक, आई एम साहस बुखारी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के पहले दो क्वेश्चन स्टडी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और रेगुलर पैटर्न पे इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके हर क्वेरी का रिस्पांस किया जाएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पहले दो क्वेश्चंस में और तीसरे क्वेश्चन में फ़र्क क्या है पहले तो आप ये सीख लें। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, उन दोनों क्वेश्चंस में फंक्शन आपको गिवन था और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फंक्शनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करके सिंप्लीफिकेशन करते थे। आज के क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन नहीं है। आज के क्वेश्चन में कुछ टर्म्स आपको गिवन है, आपने उन टर्म्स में को कंसीडर करके एक नया फंक्शन बनाना होगा, यानी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ जो डिपेंडेंस है आज आपने वो बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी ये तीन इसके क्वेश्चंस हैं ए बी एंड सी। और एक्सप्रेस द फॉलोइंग मतलब ये है कि जो भी नीचे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने नए फंक्शन डेवलप करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर फोकस किया जाए तो गिवन टर्म्स क्या है, द पैरामीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। यानी आपने एक स्क्वायर बॉक्स कंसीडर करना है और उस स्क्वायर बॉक्स का पैरामीटर कैलकुलेट करना है और एरिया कैलकुलेट करना है और एक रिलेशन बनाना है किस तरह से पैरामीटर जो सा है वो एरिया के साथ रिलेट है। तो बेसिकली आज हम इन जो इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखना चाहेंगे। तो ये जी आपके सामने डायग्राम है। हम एक स्क्वायर बॉक्स कंसीडर करते हैं और हम लेट करते हैं कि स्क्वायर बॉक्स की जो लेंथ है वो x है, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन ही यही है कि उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर इज़ मैथमेटिकल शेप्स हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। अब चूंकि तमाम साइड्स उसकी इक्वल हैं तो हम लेट करते हैं कि उसकी जो साइड है वो क्या है जी, x यूनिट है, यानी हर साइड की जो लेंथ है वो हम लेट कर लेते हैं वो x है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पैरामीटर। पैरामीटर को p से जाहिर किया जाता है और पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ फोर साइड्स। आप चारों साइड्स का सम कर लें तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो पैरामीटर की हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बन गई 4 टाइम्स x। और एरिया आप जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया हम ऑलरेडी जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये स्क्वायर बॉक्स की लेंथ भी x है और उसकी विड्थ भी x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट कंसीडर कर लें और जब आप स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लग इन करें। सो दिस इज 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर एंड एरिया, कि किस तरह से पैरामीटर और एरिया खुद के साथ रिलेट है और किस तरह एक दूसरे की वैल्यूज चेंज करने से ये इफेक्ट होती हैं, विच रिप्रेजेंट द पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। और इस ये क्वेश्चन जो सा है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ये पैटर्न आपके सामने है, आपने एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई करना है। और अगर एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज के लिए फिर आपको इसका आंसर याद करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप वहाँ बैठे सोल्व करें। आप इसका आंसर जो सा है जहन में बिठा लें ताकि क्वेश्चन देखते ही आप जो सा है ऑप्शन टिक कर सके। तो ये हमारे पास हो गया इसका ए पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट के लिए अब आपने पहले की पॉइंट्स और वर्ड्स ढूंढने हैं और मैथमेटिकल शेप को देखना है। अब बी पार्ट में क्या है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल। हम बात करेंगे अब सर्कल की एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, यानी एरिया को अब आपने रिलेट करना है उसके सरकमफेरेंस के साथ। बी पार्ट में अभी आगे देखते हैं। और सी पार्ट में क्या है कि आपने वॉल्यूम वी कंसिडर करना है किसी क्यूब का, क्यूब 3D शेप। आपने क्यूब 3D जो बॉक्स होगा उसको कंसिडर करना है
और उसको आपने फंक्शन बनाना है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, कि उसके बेस का जो एरिया है उसके साथ, यानी यहाँ पे हम क्यूब को कंसीडर करेंगे और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे एरिया के साथ। तो वन बाय वन अब हम इनको भी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमने क्या कंसीडर करना है, सर्कल। तो जो भी हम सर्कल कंसीडर करेंगे डेफिनेटली उसका कोई रेडियस होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो एक्स यूनिट है। अब रेडियस आपके पास सर्कल का एक्स यूनिट आ गया जी। तो ये आपके पास सर्कल है, हमने कंसीडर किया है इसका जो रेडियस है, यानी सेंटर से जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसे हम नाम देते हैं रेडियस का। तो हम लेट कर रहे हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है जी, एक्स है। और ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इसे हम नाम देते हैं सरकमफेरेंस का। दिस इज circumference of the circle, the boundary of the circle is circumference। अब आप देखें कि आपने यहाँ पे जो एरिया है उसको फंक्शन बनाना है एज इट्स सरकमफेरेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए और आपको सरकमफेरेंस का फार्मूला आना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर, आर इज़ द रेडियस, लेकिन हमने रेडियस ले लिया हुआ एक्स, तो हम एरिया को लिखेंगे पाई एक्स स्क्वायर। ये एरिया का हमने आंसर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ आवर सर्कल। और सरकमफेरेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि जो भी बाउंड्री होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और आर हमारे पास रेडियस है, और रेडियस इस सर्कल में हमने कंसीडर किया हुआ है एक्स। तो यहाँ पे आर की प्लेस में क्या पुट कर देंगे, एक्स, तो सी आ जाएगा 2 पाई एक्स। और यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो आप देखें 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स इज़ इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। ये एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, जिस तरह पहले भी हमने वैल्यू पुट की थी इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में, इस तरह इसमें भी एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे सी ओवर 2 पाई। और ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर दें, तो जैसे ही स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सी पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साथ पाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये पाई स्क्वायर से कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो एरिया को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सरकमफेरेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई टाइम्स सी स्क्वायर। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये पैटर्न आपके सामने है कि एरिया और सरकमफेरेंस के फार्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए, और उनको इस तरह से हम रिलेट करके एरिया को इन टर्म्स ऑफ सरकमफेरेंस लिख सकते हैं, विच रिप्रेजेंट द एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट में देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में दिखाया कि सी पार्ट में हमारे पास है क्यूब। तो क्यूब आपके पास ये है, 3D शेप है, बॉक्स है, तो ये हमने क्यूब ड्रा किया हुआ है। और वैसे छोटी क्लासेस में हम खेलते होते थे ये क्यूब ड्रा करके, ख़ुद बनाते होते थे। कैसे बनाते थे ये मैं आपके साथ बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे पैटर्न होंगे, लेकिन ऐसे ज़्यादातर बनाया जाता है। दिस इज़ क्यूब। ये हमने क्यूब बना लिया, और क्यूब की हमने लेट किया है कि हर साइड जो सी है वो एक्स है, यानी ईच एज उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो हमने ली हुई है एक्स यूनिट। और सी पार्ट में ये था कि जो भी क्यूब है आपने उसके वॉल्यूम को एरिया की फॉर्म में लिखना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले से छोटी क्लासेस में जानते हैं, अर्ली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय आप समझ लें कि हाइट यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो देखें जैसे आपके सामने है कि हमने जो क्यूब ड्रा किया है उसकी हर साइड को हमने एक्स का नाम दिया हुआ है। तो लेंथ इज़ एक्स, विड्थ इज़ एक्स एंड हाइट इज़ आल्सो एक्स। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, वॉल्यूम एक्स क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड। नेक्स्ट जी, अब हमारे पास एरिया के साथ इसका रिलेशन निकालना है, और एरिया के साथ जो रिलेशन है वो एरिया ऑफ बेस है। बेस ये आपके सामने लेबल की गई है, और उसी तरह बेस ये जस्ट लाइक अ स्क्वायर है। अगर हम इसको कंसीडर करें सेपरेटली तो एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर। उसी तरह हम यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए। वो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, और स्क्वायर रूट ए को हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा जो आप वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में था। तो 3 1 3 एंड 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, सो वॉल्यूम आ जाएगा 3/2।
तो ये हमने वॉल्यूम को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ ए, यानी किस तरह से वॉल्यूम और एरिया एक दूसरे के साथ अफेक्टेड हो सकते हैं, एक दूसरे की वैल्यू चेंज करने से चेंज हो सकते हैं। सो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो आज के लेक्चर में हमने फंक्शंस में वैल्यूज़ पुट नहीं की। आज के लेक्चर में हमारे पास वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स थी, कुछ मैथमेटिकल शेप्स थी। उनके अकॉर्डिंग हमने उनके एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ रिलेशन देखा है, उनकी इफेक्टेंस देखी है और किस तरह से हम एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने स्क्वायर कंसीडर किया था, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया कि पैरामीटर का एरिया के साथ क्या रिलेशन है। सेकंड पार्ट में हमने सर्कल कंसीडर किया और एरिया का रिलेशन निकाला उसके सरकमफेरेंस के साथ। थर्ड पार्ट में हमने क्यूब को कंसीडर किया और उसका वॉल्यूम का हमने रिलेशन निकाला उसके बेस एरिया के साथ। उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। लेकिन अगर आज के क्वेश्चन में आपका कोई आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक्स सीखी थी, फिर तीसरे लेक्चर में हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टडी किया था। आज हमने अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी किया है। तो जहाँ कहीं आपको मसला हो मेरा चैनल आपको फुल सपोर्ट करेगा जी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।